क्या आपको भी डरावनी कहानियां पसंद हैं? तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी धड़कनों को तेज कर देगी। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो एक मस्ती भरी छुट्टी मनाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनकी ये यात्रा एक खौफनाक बुरे सपने में बदल गई। क्या ये लोग अपनी जान बचा पाएंगे? चलिए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से, जहां 5 दोस्त विक्रम, प्रिया, रोहित, सीमा और नील गोवा की मस्ती भरी ट्रिप पर निकलते हैं। ये सभी दोस्त बेहद खुश हैं। एक पुराने ट्रक में गाने गाते हुए, मस्ती करते हुए रास्ते में बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा मोड़ जो इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब वो एक वीरान रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक डरी सहमी लड़की पर पड़ी। लड़की की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी भयानक चीज का सामना किया हो। प्रिया और सीमा उसे मदद करने के लिए ट्रक में बिठाती हैं। लड़की कांपती आवाज में बताती है कि वो एक खतरनाक परिवार के चंगुल से भागकर आई है। उसने कहा, वो लोग इंसानों को मारकर उनके शरीर के अंगों से अजीब चीजें बनाते हैं। अगर आप इस रास्ते से गए तो कभी वापस नहीं लौटेंगे। ये सुनते ही सभी दोस्त डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, लड़की ने अचानक अपने बैग से पिस्तौल निकाली और खुद को गोली मार ली। अब दोस्तों की गाड़ी में एक लाश है। वो इस स्थिति में क्या करें समझ नहीं पा रहे। विक्रम कहता है कि उन्हें किसी गांव जाकर पुलिस को सूचित करना चाहिए। वो पास के गांव कालेपुर की ओर बढ़ते हैं। गांव में घुसते ही उन्हें महसूस होता है कि कुछ अजीब है यहाँ पर। गांव के लोग अजीब नजरों से उन्हें देख रहे थे। एक बूढ़ा उन्हें एक पुराने मकान की तरफ इशारा करता है, जहां उन्हें मदद मिलने की बात कही जाती है। मकान बाहर से जितना साधारण लगता है, अंदर से उतना ही भयानक। दीवारों पर अजीब चित्र और हड्डियां लटकी हुई हैं। यह मकान जैसे किसी डरावनी परंपरा का हिस्सा लगता है। तभी अचानक बाहर उनकी ट्रक के टायर काट दिए जाते हैं। अब वो पूरी तरह से इस गांव में फंस चुके थे। अचानक अंदर से अजीब मशीन की आवाजें आती हैं। रोहित, जो काफी जिज्ञासु है, उस दिशा में जाता है। तभी एक तेज चीख सुनाई देती है। जब बाकी सभी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक विशालकाय आदमी, जिसने इंसान की त्वचा से बना मास्क पहना है, रोहित पर चिंता से हमला कर रहा है। यह वही कसाई था जो उस लड़की ने बताया था। वो इंसानों को मारकर उनके शरीर से चीजें बनाता था। अब वो कसाई इन दोस्तों के पीछे पड़ा है। सीमा सबसे पहले शिकार बनती है। कसाई उसकी जान ले लेता है। बाकी के दोस्त जान बचाने के लिए मकान से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दरवाजा बंद है। विक्रम कसाई से लड़ता है और उसे लकड़ी से मारता है, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। दोनों गांव की ओर भागते हैं। गांव की सुनसान सड़कों पर वो मदद के लिए खड़े होते हैं। तभी एक ट्रक आता है। वो किसी तरह उस ट्रक में बैठ जाते हैं और गांव से दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो दूर जाते हैं, पीछे से चेंसा की आवाज फिर से सुनाई देती है। मास्क वाला कसाई अभी भी उनके पीछे था। तो दोस्तों, ये थी कहानी 5 दोस्तों की, जिनकी मस्ती भरी यात्रा एक खौफनाक बुरे सपने में बदल गई। क्या ये लोग इस डरावने कसाई से बच पाएंगे, या फिर ये उनका आखिरी सफर बन जाएगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।